गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिएगा, अब हम पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ए प्लस आइटा बी फॉर्म, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा तो उसको हम मोड ए जेड से लिखेंगे और वो वैल्यू क्या आएगी, वो वैल्यू इसके इक्वल आएगी। ये क्या है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ए का स्क्वायर लिख रखा है तो ए का मतलब क्या है, उसका रियल पार्ट का स्क्वायर, प्लस में बी क्या है, उसका इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा वो उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट, जो वैल्यू आएगी वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आ जाएगा। लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए, ए प्लस आइटा बी। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है पहले उसको इस फॉर्म में बनाएंगे, जैसे हमने पिछले आपके पास निकाला था कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। इस फॉर्म में बनाने के बाद हम कॉन्जुगेट निकालते हैं और वो कॉन्जुगेट क्या बताया था, आइटा का साइन चेंज हो जाएगा। ऐसे ही मॉडुलस में भी आपके पास पहले ये फॉर्म बनानी पड़ेगी, ये फॉर्म बनाने के बाद आपके पास उसको इस फॉर्म में हम लेके आएंगे। जैसे मान लीजिएगा ये आ जाता है 2 - 3 आइटा का स्क्वायर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने मॉडुलस निकालना है तो पहले इसको आपने सोल्व करना पड़ेगा, ये इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा ए प्लस आइटा बी। ये फॉर्म में लाने के बाद उसके बाद हम मॉडुलस निकालेंगे। उसके बाद देखिएगा हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल दिखाया था, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब रियल पार्ट रियल के इक्वल होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए। तो ये तो इक्वलिटी वाला तो रिलेशन हो जाएगा, लेकिन क्या कहता है, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर में लेस देन और ग्रेटर देन का कोई मीनिंग नहीं होता है। इन द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर रिलेशन इज नॉट ए डिफाइंड। ऑर्डर रिलेशन का मतलब क्या है, उनके बीच में लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल है तो ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि आपके पास ये होगा 2 + 3 आइटा, एक है 3 + 4 आइटा, तो ये इससे छोटा है या बड़ा है, तो हम इसके बीच में ऐसा रिलेशन डिफाइंड नहीं कर सकते। लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है उनके बीच में ऐसा रिलेशन डिफाइंड हो जाएगा। Z1 और Z2 आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड आपके पास एक रियल वैल्यू, ये आपके पास जहाँ पर ए और बी रियल नंबर हैं तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, एक रियल वैल्यू आएगी और वो भी पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं हो सकता। या तो ये वैल्यू 0 आएगी या 0 से बड़ी आएगी। तो ये आपके पास Z1 और Z2 का जो मॉडुलस है वो दो रियल नंबर है और रियल नंबर के बीच में ये रिलेशन पॉसिबल हो जाएगा, इनका मीनिंग निकल जाएगा। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, क्या कहता है, Z आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + आइटा 10 अल्फ़ा, जहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास ये है पाई से लेकर 3π/2, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, 180 से लेकर 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो हमने कोई भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, Z1 Z2 और Z3। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कहता है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है अगर वो 0 आ जाता है तो ये केवल और केवल तभी पॉसिबल होगा जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद 0 हो। मतलब 0 का मतलब 0 + 0 आइटा, मतलब उसका रियल पार्ट भी 0 होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा, तभी उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 होगा। ये डबल कंडीशन का मतलब यही है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो उसका मोड 0 होगा और कहीं पर मोड 0 है तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 होगा। उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या आता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मोड है वो किसके इक्वल होगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ माइनस का निशान लगा देंगे और उसके बाद मोड लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या उस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट लेकर मोड निकालते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये तीनों वैल्यूज़ हमेशा क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। जैसे कि Z मैं ले लेता हूँ 2 + 3 आइटा, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मोड है वो आपके पास 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर अंडर द रूट 13 आ जाएगा।
माइनस का जेड करते हैं तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा, ये भी नेगेटिव, लेकिन -2 का स्क्वायर वही आना है, -3 का स्क्वायर वही आना है, और अंडर द रूट करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जेड कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं तो वो वैल्यू आ जाएगी 2 - 3 आइटा, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 - 3 आइटा। तो 2 - 3 आइटा का मॉडुलस भी आपके पास वही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद क्या कहता है, आपके पास जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं यही एग्जांपल लेके चलता हूँ, 2 + 3 आइटा। तो 2 इसका क्या है आपके पास रियल पार्ट है, 3 इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो कहता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मोड है उसके साथ माइनस, और आपके पास ये वैल्यू यूँ के लिए लेते हैं, तो जो उसका रियल पार्ट है 2, इसका मोड जेड कितना है आपके पास, √13 आया था। 2 + 3 आइटा का जो मोड है वो आपके पास है जेड, आपके पास 2 + 3 आइटा आपने ले लिया, तो मोड जेड क्या आएगा, √13। तो क्या कहता है आपके पास माइनस में √13 होगा, वो लेस देन होगा किससे, रियल पार्ट ऑफ जेड 2 से, और 2 लेस देन होगा इसके मोड से। तो ये जो 2 वैल्यू है इसके मोड से वैल्यू छोटी रहेगी हमेशा। ये जो 3 है, 2 का मतलब रियल पार्ट है, वो इसके मोड से छोटा रहेगा। इसका इमेजिनरी पार्ट है वो भी इसके मोड से छोटा रहेगा, लेकिन माइनस में उसके साथ निशान लगा देते हैं तो वैल्यू बड़ी आ जाएगी। तो ऐसे ही आपके पास माइनस में मोड जेड लेस देन और इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू मोड जेड, रियल की जगह इमेजिनरी लेते हैं तो भी वही कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, 3 है, क्योंकि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर तो 2 भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर तो 3 आइटा भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी भी हो सकता है, या ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये प्योरली रियल, ये तो क्या है प्योरली रियल, ये क्या है प्योरली इमेजिनरी, और ये क्या है इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद आपके पास ये दोनों प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी क्या आता है, जेड इंटू में जेड कॉन्जुगेट होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, मोड जेड स्क्वायर, क्योंकि जेड आपने ले लिया 2 + 3 आइटा, और जेड कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 2 - 3 आइटा। जेड कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 - 3 आइटा। तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लेशन करते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लेशन करेंगे तो a + b इंटू a - b 2 का स्क्वायर, माइनस में b क्या है 3 आइटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, माइनस में 9 आइटा स्क्वायर, 9 आइटा स्क्वायर -1 आ जाएगा, माइनस का निशान बाहर है तो 13 आ जाएगा। और ये 13 क्या है, मोड जेड का स्क्वायर के इक्वल है, क्योंकि मोड जेड कितना होगा, √13 उसका स्क्वायर के बराबर आएगा। तो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट आपके पास मोड जेड के स्क्वायर आएगा। उसके बाद क्या आता है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, अगर उनका आप मल्टीप्लेशन करके मोड लेते हैं या अलग अलग मोड लेकर फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इक्वल आएगी। गुणा करो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका पहले आप मल्टीप्लेशन करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लेशन करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, फिर उसका आपने मोड निकालना है। या ये कहता है पहले इन दोनों का अलग अलग मोड निकाल के फिर मल्टीप्लेशन कर दो, वैल्यू हमेशा इक्वल आएगी मल्टीप्लाई में और डिवाइड में। डिवाइड में ध्यान रखना कहीं पर भी आ जाता है, कोई भी वैल्यू आए वो 0 नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना। प्लस में ये वैल्यू इक्वल नहीं होती है, Z1 + Z2 का मोड नॉट इक्वल्स टू Z1 का मोड प्लस में Z2 का मोड। प्लस और माइनस के अंदर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती हैं, वो अलग होती हैं, आगे आएंगी इनइक्वालिटी के अंदर। उसके बाद क्या कहता है, Z1 + Z2 मोड स्क्वायर, आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z2 स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। प्लस में क्या होता है, वैसे a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। कहता है Z1 और Z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो Z2 का कॉन्जुगेट करेंगे, उसको Z1 से गुणा करेंगे, जो भी आएगा उसका जो रियल पार्ट होगा उसका डबल करना है आपने, और प्लस में ये वैल्यू है मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z2 स्क्वायर।
फिर बता देता हूँ, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। तो Z1 प्लस Z2 मोड स्क्वायर किसके इक्वल होगा, मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z2 स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो कहता है Z1 प्लस Z2 का मोड स्क्वायर प्लस में Z1 माइनस Z2 मोड स्क्वायर। एक बार ये वैल्यू प्लस लेके चलेंगे, एक बार माइनस लेके चलेंगे, फिर दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये आपके पास प्लस वाले में यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस वाले में यहाँ पर माइनस आएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो ये वैल्यू डबल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बच्चे आएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ ए मोड Z1 स्क्वायर प्लस में मोड Z2 स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये कहता है अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दो रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद ये फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या कहता है AZ1 माइनस BZ2 मोड स्क्वायर प्लस में, अब A का B के साथ, B का A के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा BZ1 प्लस AZ2 मोड स्क्वायर। तो हम देखते हैं यहाँ पर, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z2 स्क्वायर। जैसे इन दोनों को अगर आप यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं ना, इन दोनों पे ये A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू में मोड Z1 स्क्वायर प्लस में मोड Z2 स्क्वायर। उसके बाद आपके पास क्या कहता है, रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे, Z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रेसिप्रोकल होगा वो 1 में Z होगा। जैसे Z की वैल्यू आपने फिर वही लेते हैं 2 + 3 आइटा, तो इसका रेसिप्रोकल होगा वो 1 में 2 + 3 आइटा। फिर नीचे आपके पास आइटा आ जाता है, तो ये आपको बहुत पहले बताया है, जहाँ कहीं पर भी डिनोमिनेटर के अंदर आइटा आएगा वो आपने कैंसिल करना है। और वो कैंसिल कैसे होगा उसका आप रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो रेशनलाइजेशन में क्या होता है, आइटा का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइटा का साइन चेंज करते ही आपके पास वो उसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। तो इसके अंदर 1 में Z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अपोन में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, तो ये रेशनलाइजेशन ही है एक तरीके से। तो Z कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे हम उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ऊपर तो आ जाएगा Z कॉन्जुगेट और नीचे आ जाएगा Z इंटू में Z कॉन्जुगेट। और ये आपके पास प्रॉपर्टी आपको बता रखी है, Z इंटू में Z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, मोड Z स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे तो Z इंटू में Z कॉन्जुगेट आ जाएगा मोड Z स्क्वायर। अब मोड Z आपके पास क्या होता है, एक रियल वैल्यू होती है। यहाँ पर कहीं पर भी आपके पास आइटा नहीं आएगा, जो भी वैल्यू बचेगी वो ऊपर ही बची आएगी। तो ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का है रेसिप्रोकल। तो ये आपके पास करवाया है कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और इसकी प्रॉपर्टीज़। इससे पहले करवाया था, ध्यान देना आपके पास, कॉन्जुगेट। दो बातों का ध्यान रखना, कॉन्जुगेट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कुछ भी निकालेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में A प्लस आइटा B की फॉर्म में होना चाहिए। जब तक वो A प्लस आइटा B की फॉर्म में नहीं होगा, ना तो उसका कॉन्जुगेट हम निकाल सकते हैं ना ही उसका मॉडुलस। वो बात अलग है, जैसे डिनोमिनेटर में है या मल्टीप्लिकेशन में है तो ये प्रॉपर्टी हम ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पावर आ जाती है आपके पास, पावर 2 आ गई, 3 आ गई। जैसे गुणा में है तो ये प्रॉपर्टी, भाग में है तो ये प्रॉपर्टी आ जाएगी, जमा में है आपके पास और प्लस और माइनस में दे रखा है या पावर में दे रखा है, ठीक है। तो वहाँ पर उसको आपने पहले सोल्व करना पड़ेगा। उसको A प्लस आइटा B की फॉर्म में बनाएंगे तो उसके बाद आपके पास उसका मॉडुलस और कॉन्जुगेट हमें निकालेंगे। इसके बाद देखिएगा आपके पास जो नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम इसके बेस के ऊपर करवाते हैं, क्या बनेंगे देखिए। जैसे कि छठे क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, कहता फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग। इन कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने मॉडुलस निकालना है तो पहले आपने ये स्क्वायर सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद उसका मोड आएगा। यहाँ पर आपके पास ये Z1 इंटू में Z2 का मोड की हम प्रॉपर्टी भी निकाल सकते हैं, या पहले आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे A प्लस आइटा B फॉर्म में बनाएंगे, फिर उसका मॉडुलस निकाल सकते हैं।
यहाँ पर अगर आपने इसका मॉडुलस निकालना है तो नीचे से आइटा आपको कैंसिल करना पड़ेगा। इनका अगर आपने मॉडुलस निकालना है तो पहले इनको आपने सोल्व करना पड़ेगा। इन सभी का मॉडुलस निकालते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले इनको सोल्व करेंगे, या ऊपर वाले का मोड नीचे। ये दो प्रॉपर्टी तो आपके पास हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में और डिवीज़न में। जैसे ये बताइए आपके पास मल्टीप्लिकेशन वाली और डिवीज़न वाली, बाकी के अंदर सभी के अंदर आपने उसको सोल्व करना पड़ेगा। एक पीछे एक फॉर्मूला और बताया था, इस फॉर्मूले का भी ध्यान रखना भाई। ये कहता है Z1 + Z2 मोड स्क्वायर का तो ये फॉर्मूला होता है, लेकिन इसकी जगह पे अगर ये आ जाए Z1 + Z2 विदाउट मोड स्क्वायर तो ये आपके पास वही फॉर्मूला होगा A + B होल स्क्वायर वाला, Z1 स्क्वायर प्लस में Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 इंटू में Z2। लेकिन ये फॉर्मूला आपके पास मॉडुलस का है, ध्यान रखना। ये वैसे प्रॉपर्टी थी आपके पास पहले वाली, और यहाँ पर ये मॉडुलस, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। ये प्लस या माइनस, यहाँ पर ये आ जाएगा Z1 का स्क्वायर प्लस में Z2 का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ Z1 इंटू Z2 प्लस माइनस स्क्वायर क्यूब के पहले आपको प्रॉपर्टी बताई थी, लेकिन ये मॉडुलस की है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, कहता है फाइंड द कॉन्जुगेट और मॉडुलस दोनों निकालने हैं। तो इन सभी को पहले आपने सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। सिंप्लीफाइड करने के बाद इसका कॉन्जुगेट और मॉडुलस हमें निकाल सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वेरीफाई करवाना है। ये वेरीफाई का मतलब लेफ्ट हैंड साइड निकालो, राइट हैंड साइड निकालो और सेटिस्फाई करवाओ। अब ये आपके पास ये दो प्रॉपर्टी आई थी प्लस और माइनस की, ये दो प्रॉपर्टी और लिख लेना भाई। ये वेरीफाई करवाने का मतलब ये जो प्रॉपर्टी हैं ये हालांकि बाद में आएंगी इनका, जैसे यहाँ पर ये दो प्रॉपर्टी लिखवा दी थी आपके पास, ये दो प्रॉपर्टी भी हैं लेकिन ये बाद में आती थी, ठीक है। यहाँ पर इसको वेरीफाई करवाना है तो मैं लिख भी देता हूँ। ये कहता है Z1 प्लस Z2, तो ये जो दो प्रॉपर्टी हैं कहता है Z1 प्लस Z2 का जो मोड होगा वो इक्वल टू नहीं होगा वहाँ पर, ठीक है। जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में होगा था, लेकिन एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में ऐसे नहीं होगा। एडिशन है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, मोड Z1 प्लस मोड Z2। ऐसी आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है Z1 का मोड माइनस में Z2 का मोड, इस सारे का मोड। अब ये कहोगे सारे का मोड क्यों लगा है, क्योंकि ये वैल्यू आपके पास मोड Z1 मोड Z2 से बड़ा और छोटा हो सकता है, ठीक है। मॉडुलस है, ये मॉडुलस है, ये मॉडुलस है, ये वैल्यू छोटी बड़ी हो सकती है क्योंकि ये रियल नंबर है, तो इसलिए इस सारे का मोड लेना पड़ा, पॉजिटिव बना दिया। वो आपके पास लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, मोड Z1 माइनस Z2 पूरे का मोड के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है और ये इसमें क्या कहता है सेटिस्फाई करवानी है। तो सेटिस्फाई करवाने में तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वैल्यू पुट करो, अपने आप आ जाएगा। उसके बाद कहता है Z अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये उसका कॉन्जुगेट है तो Z इन्वर्स इसके इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी मैं आपको बता दिया है भाई, इन्वर्स या रेसिप्रोकल। ये Z इन्वर्स क्या है, 1/z है, ये रेसिप्रोकल है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये प्रॉपर्टी भी आपको बता दी है भाई आपके पास। उसके बाद ये आपने वेरीफाई करवाना है, प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड निकालो, राइट हैंड साइड दोनों के इक्वल आ जाएगा। तो उसके बाद कहता है अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बराबर है तो क्या वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनका मॉडुलस बराबर ज़रूर होगा, लेकिन मॉडुलस बराबर है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये लेके चलता हूँ, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया और उनका मोड्स बराबर आ जाता है। एक तो हम लेके चलते हैं 3 + 4 आइटा, और एक ले लिया 3 - 4 आइटा ही ले लिया, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आपके पास 5 आ जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 5 आ जाएगा। लेकिन ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है नहीं हैं। लेकिन अगर ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते तो उनका मॉडुलस इक्वल ज़रूर आता, लेकिन मोड इक्वल होने से कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों। तो ये आपके पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। कॉन्जुगेट और मॉडुलस इन दोनों का आपके पास ये डेफिनेशन याद रखनी है भाई, क्या चीज़ होती है ये,
ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी याद करनी है, इनके बेस के ऊपर क्वेश्चन करवा दिए। एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जहाँ कहीं पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने कुछ भी निकालना पड़ जाए तो वो a+ आइटा b स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने इस फॉर्म में बनाना है, उसके बाद ही हम उसका कुछ भी निकाल सकते हैं। आगे आर्ग्यूमेंट भी आएगा, वो निकालेंगे। आपने कॉन्जुगेट निकाला, मॉडुलस निकाला, आगे आर्ग्यूमेंट आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगी। थैंक यू भाई।